बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जयपुर की एक विधानसभा सीट है किशनपुर, इस विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं रफ़ीक खंडेलवी साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ बड़े जोश व खरोश के साथ इस सीट से उन्होंने फॉर्म भरा है ओवैसी साहब की पार्टी से। उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उनको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह का रेस्पॉन्स है पार्टी के लिए और उनके लिए। रफ़ीक साहब, जी आपने फॉर्म तो भर ही दिया है जी और अब आप मैदान में उतर चुके हैं जी और शुरुआत हो ही गई है। अब तो फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर्म भर गया है, जी तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स है आपको और आपकी पार्टी को? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे जो अभी जो किशनपुर विधानसभा से हों, और अल्हम्दुलिल्लाह भाजपा दो ही ये पार्टियां हुआ करती थी, और ये दोनों ही पार्टियां जब आती थी तो ये कोई विकास नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करती थी। लोग चाहते थे कि यहाँ अन्य पार्टी भी आए ताकि हमारे पास कोई विकल्प हो, और अल्हम्दुलिल्लाह विकल्प जो निकल के आया, एक तो ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो विकल्प था, एक आम आदमी पार्टी का विकल्प था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तीसरी पार्टी के रूप में अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी उभर के आई है वो ओवैसी साहब की पार्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ओवैसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ, और जो हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं जमील साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे एक टिकट दिया मेरे संघर्ष को देखते हुए, क्योंकि ओवैसी साहब जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं हक की हर एक के लिए, उन्हें वैसा ही चेहरा चाहिए था। हालांकि वैसे चेहरों की उन्होंने काफ़ी तलाश भी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद राजस्थान से हमारे 13 चेहरे उनको ऐसे मिले कि जो कि कौम की हक की आवाज़ उठाने में उन्हें लगा कि सक्षम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ओवैसी साहब ने हमें विश्वास दिखाते हुए और हमें टिकट दिया, और हम ओवैसी साहब ने जो हम पर जो विश्वास दिखाया है, इंशाअल्लाह उस विश्वास को हम कभी तोड़ेंगे नहीं, और इंशाल्लाह उनका विश्वास आगे भी हम बनाए रखेंगे, और जो पार्टी है उसको नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। क्योंकि जब हम अगर क्षेत्र के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जब हम अच्छे काम करेंगे, विकास के काम करेंगे, लोगों के लिए न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो हम पार्टी का भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम ऊंचा होगा, और हमारे जो सदर साहब हैं। देखिए रफ़ीक साहब, असल चीज़ जो है इस वक्त आपको जो रेस्पॉन्स है वो किस तरह से, जो आपके वोटर्स हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ से रेस्पॉन्स पार्टी को और आपको कैसा रेस्पॉन्स है? जी, मैंने आपको यही बताया कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा लोग चाहते थे कि अन्य कोई पार्टी भी आए ताकि कोई विकल्प हो, विकास नाम की कोई चीज़ हो। तो जैसे ही ओवैसी साहब की जब पार्टी आई, इसके अंदर लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है, उम्मीद से ज़्यादा। मतलब एक नई पार्टी जब किसी राज्य में आती है, जैसे आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी का इतना मुझे नहीं लगा जितना ये ओवैसी साहब का था। आज लोगों में क्रेज है, क्योंकि वो उनको पता है कि ओवैसी साहब हमारे हक की आवाज़ उठाएंगे, न्याय की आवाज़ उठाएंगे, और हमारे विकास के हर कार्यों के अंदर मदद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल ना हो तो तेलंगाना जो है, वहाँ जहाँ से ओवैसी साहब आते हैं, वहाँ उनका शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य सेवाओं पे और गरीब लोगों पर विशेष तौर पे ध्यान होता है, और लोग ये चाहते हैं कि उसी तरीके का जो तेलंगाना, जैसे जैसे ओवैसी साहब ने जिस तरीके से वहाँ पर एक अपना साम्राज्य इस बात का चला रखा है कि हर एक की मदद हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग चाहते हैं कि उनकी भी मदद हो, जायज़ मदद। देखिए एक सोच, एक आम सोच यही है कि आप ओवैसी साहब की पार्टी से खड़े हुए हैं और यहाँ पर राजस्थान में शायद ही कोई एक ही सीट होगी या एक सीट से ज़्यादा नहीं है कि जहाँ पर ओवैसी साहब को कोई अपने दम पर जिता दे। या एक सोच ये भी है कि लोगों की कि आप जो दूसरा कोई सेकुलर पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसके वोट काट कर उसकी जगह बीजेपी ना आ जाए, ये एक सोच है, आम सोच ये बनी हुई है आपकी पार्टी को लेकर। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जैसे राजस्थान का आपने देखा होगा, एक शेड्यूल रहा है, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा। इससे पहले तो ओवैसी साहब नहीं थे, ओवैसी साहब ने तो कभी आके वोट नहीं काटे। ठीक है, जब हम हमारे हक के लिए, जब हमारी एक कोई पार्टी होती है या हमारे हक के लिए जब आवाज़ उठाई जाती है, तो ये कहकर उस
को दबाने की कोशिश की जाती है कि इससे भाजपा आ जाएगी। क्या भाजपा के अंदर आतंकवादी भरे पड़े जो आप इतना डर रहे, या भाजपा के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको खा जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जो है वो डराते हैं अपने वोट को, ताकि वो चाहते हैं कि वोटरों को वो भटकाएं, और वोटरों को भटकाने डराएंगे तो वो उनको वोट देंगे। खाली ये डराने की और भटकाने की राजनीति है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमेशा आप देखिए, कोई भी चीज हो, जब तीसरा कोई विकल्प होता है उसके बाद ही लोगों का विकास होता है, और जब अगर कोई विकल्प नहीं होता है, कभी भी लोगों का विकास नहीं हुआ है। इसी डर से आने वाले समय के अंदर राजस्थान का अच्छा विकास होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्षेत्रों का विकास होगा, और उम्मीद की जाती है कि आप जो ओवैसी साहब का जो क्षेत्र है, जो वहाँ का बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो क्षेत्र है, वहाँ आप देखिए उन्होंने जिस तरीके से लोगों की खिदमत की है और कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और उसकी उस चीज की तारीफ मैं ही नहीं, आप ऐसा नहीं कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं तो मैं तारीफ कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के हर एक क्षेत्र के लोग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं, और हमारे जो राजस्थान के लोग हैं, जयपुर के लोग भी है, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो जहाँ राजस्थान भी वैसा एक डेमो के रूप में बने। तो आप ये समझते हैं, आपको उम्मीद है, यकीन है इस बात का कि आप राजस्थान में खाता खोल लेंगे? इंशाल्लाह हम 100% जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। देखिए, जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर लोग भाजपा से नहीं डरेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस एक दहशत फैला रही है कि अगर आप अन्य पार्टी को, ओवैसी साहब की पार्टी को, बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को अगर वोट देंगे तो भाजपा आ जाएगी, ये आ जाएगी, ऐसा डर और भय बना रखा है। और अगर लोग वास्तव में समझ रखते हैं, अगर समझ रखते हैं, निडर होंगे, तो आप यकीन मानिएगा वो अच्छे इंसान को, अच्छे लोगों को, अच्छी पार्टी को ही वोट देंगे। और आज के टाइम पर अच्छे लोग, अच्छे इंसान और अच्छी पार्टी, मैं समझता हूँ बैरिस्टर ओवैसी दिन साहब की जो पार्टी है AMIM, उससे बेस्ट कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारी हक टीवी इंडिया की पूरी टीम आपकी ममनून है, मशकूर है। नाजरीन, इसी के साथ आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।